नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर के सकरन थाना इलाके से आ रही है, जहां पर बता दें कि वहां पर एक गांव है ऊंच गांव पोस्ट हदवारी, जहां पर सैकड़ों ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कल 25 तारीख को एसपी ऑफिस पर भी वहां के फरियादी आए थे कि उनका कहना था कि रौसा थाना इलाके के सुनावा गांव में उनकी भाई की हत्या हुई है, जिसके बाद उन्हें शव नहीं दिया गया और न ही वहां की पुलिस कोई सुनवाई कर रही है। पहले तो हम सीधे जुड़ेंगे वीटीवी के संवाददाता राजकुमार राजपूत जी के पास। राजकुमार जी, पहले तो बताइए कि ये पूरा मामला आखिर क्या था। विशाल जी, आपको बता दें कि रौसा थाना इलाके में सोमवार की रात युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से झूलता मिला। गांव के बाहर खेत में झोपड़ी के भीतर शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मंगलवार की सुबह बवाल शुरू हो गया और जिन्होंने मृतक युवक की कथित पत्नी व उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। थाने पर सुनवाई न हुई तो बसपा जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी के नेतृत्व में ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद 100 गांव पहुंचा तो परिजन और आक्रोशित हो उठे। उन्होंने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए शव की अंत्येष्टि से इनकार कर दिया है। विशाल जी, बताते चलें कि सकरन थाना इलाके के ग्राम ऊंचगांव निवासी रामनेश पुत्र दीनबंधु का आरोप है कि उनके भाई पप्पू की बीती रात आपसी विवाद में रौसा इलाके के ग्राम सुनावा निवासी आरती पत्नी दीपक महेंद्र पुत्र शंभू ने हत्या कर दी है। पुलिस प्रकरण में आत्महत्या करार दे रही है। ये रहते मंगलवार आरती और महेंद्र पर अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। स्थानीय पुलिस से तकरार बढ़ी तो रामनेश बसपा जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद 100 गांव पहुंचा तो परिजनों ने अंत्येष्टि से इनकार कर दिया। विशाल जी, आपको बता दें इसमें नई मोड़ और आ गया है। रौसा थाना क्षेत्र की जो दूसरी पत्नी है, कथित पत्नी है, इसका नाम है सुनावा की रहने वाली निवासी आरती ने पुलिस को दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि उसने लगभग 2 वर्ष पूर्व मृतक पप्पू 32 वर्ष पुत्र दीनबंधु निवासी ऊंचगांव थाना सकरन के साथ कोर्ट मैरिज किया था। मृतक की पहली पत्नी और बच्चे ऊंचगांव में रहते हैं। आरती का कहना है कि उसके पति पप्पू 10 दिन पूर्व मजदूरी करने लखनऊ गए थे, जहां से सोमवार 24 जून को वापस घर आए। इस दौरान वो घर पर नहीं थी, खेत पर काम करने गई थी। पप्पू भी खेत पर पहुंच गया। वहां उसने कहा कि घर चलकर भोजन कर लें। उसके मना करने के बाद भोजन करने चली गई। फिर रात करीब 8 बजे खेत पर वापस आकर देखा तो झोपड़ी में उसके पति पप्पू का शव झोपड़ी से अंदर रस्सी के सहारे लटक रहा था। फिलहाल जी विशाल जी, आपको बता दें उस ग्रामीणों ने उसने जब शोर मचाया तो ग्रामीण सूचना पर 112 पुलिस के मौके पहुंच गई। जी राजकुमार जी, जानकारी चाहेंगे कि जो इस समय वहां पर प्रदर्शन चल रहा है कि इस समय वहां की स्थानीय पुलिस भी पहुंची है, क्या मांगे चल रही हैं पुलिस से, प्रशासन से क्या मांगे हैं परिवार की? विशाल जी, आपको बता दें कि जो मांगे हैं उनका कहना है उनके पति जो उसका मृतक का भाई है और पत्नी, उसका कहना है कि जो है महेंद्र जो प्रधान है सुनावा के, जो ग्राम पंचायत बेदरौला लगता है, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, तब हम जो है शव का अंत्येष्टि करेंगे। हमारा भाई लखनऊ में ऑटो चलाता था। वहाँ से 24 की सुबह वहाँ से आया, फिर दिन भर ग्राम सोनावा में आरती के साथ रहा और इसके बाद में सुबह 25 तारीख को हमें पता चला गांव वालों से कि तुम्हारे भाई की हत्या हो गई। जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ ना तो लाश देखने को मिली और ना वहाँ कुछ मिला। फिर हम लोग थाना रौसा गए। वहाँ पहुंचकर एसओ साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके भाई की ने आत्महत्या कर ली। और जब हमने FIR दी तो उन्होंने कहा कि PM रिपोर्ट आने के बाद आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। जो भी उसमें आता है उन्हीं आधार पे धाराएं लिखी जाएंगी। हम यहाँ से सीतापुर गए पुलिस अधीक्षक के पास, वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक ने हमारी बात सुनी और आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। और 4 बजे के टाइम हमें वहाँ PM हाउस से लाश मिली। हम लाश लेकर आए, साथ में हमारे वहाँ की पुलिस थी और वहाँ आके यहाँ पे
अभी तक लाश रखी है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। अच्छा, ये आरती कौन है? आरती ग्राम सोनावा की रहने वाली पत्नी दीपक कुमार। अच्छा, ये जो पप्पू एक्सपायर हुए हैं, हाँ। मृतक हुए हैं, इनका क्या संबंध था आरती के साथ? उनकी दोस्ती रहा। आरती सोनावा की में रहती थी, वो लिए चली जाती थी और जो हम लोग बोलती थी तो हम लोगों को ईंटा उठा उठा कर मारती थी और यहाँ से खींच कर लिए चली जाती थी। अपने साथ 4 दिन घर पे रखी, फिर वहाँ से लखनऊ भेज दिया, लखनऊ से लेकर आई और दिन भर अपने साथ रखी, फिर रात में उसको मार दिया। फिर सुबह रात में नहीं यहाँ बताया, सुबह बताया, तब यहाँ से सब गए, वहाँ पर लाश नहीं मिली, सब लिए चले गए वहाँ से। फिर वहाँ गए थाने को, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, FIR दर्ज नहीं किया गया। सब सीतापुर गए, सीतापुर से लहस लाकर लाए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कानून नहीं बनी हुई। तो आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोग धरने पे बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ कानून नहीं निकाला जाएगा तो ये क्या खाएंगे, इनको क्या खिलाएंगे, क्या इनको मिलेगा, कैसे इनकी जीवन कटेगी? सर न्याय की बात कर रहे हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं सर, हमको न्याय चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर सकरन थाना इलाके से मिले, जहां पर कल के दिन एसपी ऑफिस में मिलने आए थे अपनी फरियाद लेकर और आज उसी मामले में जब शवगांव पहुंचा तो परिजन अंत्येष्टि न कर शवगांव में रखकर प्रदर्शन करने लगे और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और आपको बता दें कि जहां पर इनकी हत्या हुई थी, हत्या के आरोप लगे थे और जहां पर इनका शव मिला वो सोनावा जो सकरन थाना इलाके में पड़ता है, जहां पर परिजनों का आरोप है कि वहां पर उनकी कथित पत्नी आरती वहीं रहती थी और उन्होंने एक महेंद्र कुमार जायसवाल के ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत कराने की बात कही। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली।